नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। शिवनाथ नदी को दुर्ग की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि शिवनाथ जो है दुर्ग भिलाई में रहने वाले लाखों लोगों की प्यास बुझाता है। और इन दिनों शिवनाथ नदी का जो रूप है, रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और बारिश के कारण शिवनाथ अपने उफान पर है। हाल ही में जो भारतमाला परियोजना से जुड़े हुए जो काम चल रहे थे, उसमें 10 मजदूर फंस गए थे। शिवनाथ नदी का जल भराव इतना ज़्यादा था कि गांव के क्षेत्र में 10 लोग फंस गए थे, जिनको बाकायदा एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे शिवनाथ नदी है और किस प्रकार से ये भयावह रूप ले चुकी है और लगातार जो पानी है वो इस नदी में बढ़ते ही जा रहा है। और बता दें आपको, नगर निगम की ओर से फ़िलहाल बैरिकेडिंग तो लगा दी गई है, पर जिस छोटे ब्रिज पर हम खड़े, इस ब्रिज पर अभी भी 2 पहिया वाहन जो है आ और जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र इस तमाम जो ब्रिज के आसपास है लाइट्स की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष भी कई जो गाड़ियाँ शिवनाथ नदी में डूब चुकी है और कई लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत हो चुकी है। और जिस प्रकार से आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग की माने तो लगातार बारिश होगी और शिवनाथ और अन्य नदी जो छत्तीसगढ़ में, उनका जो है रूप और भी विकराल और रौद्र देखने को मिलेगा। हमारे पीछे शिवनाथ नदी है, एनीकेट के ऊपर से करीब 3 से 2.5 फीट के ऊपर से जो पानी है वो बह रहा है और सैकड़ों की संख्या में पर्यटक जो है भिलाई दुर्ग के लोग हैं, आसपास के लोग आ रहे हैं और जो शिवनाथ सरोवर है वहाँ पर खड़े होकर के बाकायदा शिवनाथ नदी के इस भीषण और रौद्र रूप को देख रहे हैं। बहरहाल लगातार पानी गिर रहा है और कहने के आने वाले दिनों में और भी बारिश होने की आशंका है, जिसको देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है और एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शिवनाथ जो है अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरती है और जो शिवनाथ के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, बस्तियाँ, उस बस्तियों में जल भराव की स्थिति ना निर्मित हो। अगर स्थिति निर्मित होती है तो एसडीआरएफ किस प्रकार से जो लोग हैं जो फंसे होंगे उन लोगों को कैसे रेस्क्यू करेगा, ये भी एसडीआरएफ की तरफ से प्लानिंग की जा चुकी है। और आपको यह भी बता दें नगर निगम की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर के प्रशासन की क्या व्यवस्था है, इस तमाम विषयों को लेकर के हम प्रशासन के लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और शिवनाथ का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन क्या सोच रहा है। देखिए, जिस प्रकार से शिवनाथ नदी में लगातार जल स्रोत बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लगातार 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, बारिश को देखते हुए शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ चुका और कहीं ना कहीं जो डैम है उससे भी पानी छोड़ा, जिसकी वजह से जो आसपास के जो क्षेत्र निचले स्तर पे जो बस्ती है, उसके बस्ती में लोगों के फंसने की संभावना और कहीं ना कहीं बस्तियों को भी नुकसान होने की संभावना है। और हमारे साथ नागेंद्र सिंह है, एसडीआरएफ के चीफ है, सीधा इनसे बात करेंगे। सर बताइए, जो शिवनाथ का जल स्रोत लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इंसान को तो खतरा है, पशु पक्षियों को भी खतरा है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि ऐसे जगह पे सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाएगा उनको? देखिए, लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है और मुंगरा बैराज से लगभग 36,000 क्यूसेक पानी 2 दिन पहले छोड़ा गया था और आज भी 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो शिवनाथ नदी ऑलरेडी पहले से ही पूरा अपने उफान पे है और 12,000 क्यूसेक पानी आज भी छोड़ा गया है। तो निचले इलाके जो भी डूबने की उनकी आशंका है। लगभग 12-13 गांव हमने चिन्हित किए हैं और उनको मुनादी करा दी गई है। मीडिया के माध्यम से पुलिस और रेवेन्यू की टीम, कोटवार, सरपंच इत्यादि के माध्यम से हमने लोगों को सतर्क कर दिया है कि आप सुरक्षित स्थान पर निकल जाइए। जो भी आपके सामान है, पशु पक्षी हैं, उनको लेके जो भी शेल्टर होम बने हुए हैं वहाँ पे आप निकल जाइए। नदी से यथासंभव दूर रहने का प्रयास करें। कुछ दिन पूर्व, 2 दिन या 1 दिन पूर्व आप लोग गए थे, 10 लोगों के फंसने की जानकारी मिली थी, तो कैसे रेस्क्यू किया और कैसे आप लोगों को पे कॉल आया? देखिए, लगभग 2 बजे के आसपास दिनांक 21/7/2024 को सूचना मिली कि अंजोरा चौकी अंतर्गत थानोद गांव में भारतमाला एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। उसमें कुछ लोग फंस गए हैं, उनके कर्मचारी।
तत्काल यहाँ से एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई, मैं भी हुआ वहाँ पे रवाना। तो पता चला कि 10 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। शिवनाथ नदी का पानी नाले के थ्रू जो है बैक करके चारों तरफ से वो गिर गए थे, और हमने बोट से उनको मोटर बोट से 10 लोगों को सकुशल बाहर निकाला। तो शिवनाथ नदी के जो ब्रिज है, पुराने ब्रिज की बात करें तो लगभग 3 फीट बचा है, वो ब्रिज भी डूब जाएगा अगर ऐसी बारिश चलता रहा तो आने जाने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज, और चूंकि जो पर्यटक के तौर पर लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि नदी कितना भर गया, उन लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए, जो भी देखने वाले लोग हैं उनके लिए हम लोग का जिला प्रशासन ये अपील कर रहा है, तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक नदी के पास न जाएं, अनावश्यक नदी के साथ जो भी रेलिंग वगैरह है या उनके किनारे जो खड़े होके सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, वहाँ पे न जाएं। अन्यथा पैर अगर फिसला या अन्य किसी कारण से अगर आप नदी में गए तो अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए। तो अभी प्रशासन की यही अपील है कि वो नदी से दूर रहें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आप लोगों के लिए भी चैलेंज बड़ा है क्योंकि बरसात अब हो रहा है, नदी का जल स्रोत भी बढ़ गया, तो कितने लोगों को आप लोगों ने इस कार्य में लगाया ताकि किसी भी प्रकार की जो जनहानि है वो ना हो सके? देखिए, अभी जिला प्रशासन की तरफ से जितने भी डिपार्टमेंट हैं डिजास्टर में, एसडीआरएफ है, पुलिस है, रेवेन्यू है, जल संसाधन विभाग है, और आपका पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, सारे डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं। और सारे जो भी संबंधित थाना अंतर्गत है, रेवेन्यू की टीम है, सरपंच कोटवार से लेके एसडीएम, कलेक्टर मैडम, और सारे लोग जो है इसमें अपना काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी 30 लोगों की एसडीआरएफ की टीम है और 30 लोगों की डीडीआरएफ की टीम, 60 लोगों की टीम जो है वो 24 घंटे यहाँ पे निगरानी कर रही है। और बीच बीच में हम लोग जाके नदी वगैरह का जायजा भी ले रहे हैं। और कंट्रोल रूम से अगर जरा से भी हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पे कोई अनहोनी की घटना हुई है या कोई फंसा है, तो तत्काल जो हम निकलने की स्थिति में है। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से और आम वो लोग जो निचली बस्तियों में रह रहे हैं? देखिए, निचली बस्तियों में जो रह रहे हैं उन लोगों से हम लोग की यही अपील है कि अपने वैल्यूएबल सामान जो है अभी वो इकट्ठा कर लें, रख लें, अपने जानवरों को चारा इत्यादि वगैरह वो भी इकट्ठा कर लें। और यथासंभव जैसे ही अगर उनको अंदेशा होता है कि नहीं पानी बढ़ने वाला है, शेल्टर्स होम प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं जगह जगह पे, स्कूलों वगैरह को चिन्हित किया गया है, उनको बताया भी गया है, वो तत्काल अपना घर द्वार छोड़ के शेल्टर होम में शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पर उनके रहने खाने दवाई इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये थे नागेंद्र सिंह, एसडीआरएफ चीफ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोग जो निचली बस्तियों में रह रहे हैं अपना वैल्यूएबल सामान जो है वो सुरक्षित स्थानों पर रख दे, ताकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बारिश का अंदेशा और कहीं ना कहीं नदियों में जो डैम का पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जल भरा होने की स्थिति बढ़ती ही जाएगी, और ऐसे में जनजीवन को तो नुकसान होगा, साथ साथ पशु पक्षियों को भी नुकसान होने का आशंका है। तो साफ तौर पर इनका अपील है कि ऐसे जो कीमती सामान है उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सके, जिससे नुकसान जो है कम से कम हो। बने रहे बेहतर खबरों के लिए बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।